लकल हम्द या अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि 4 रकत वाली नमाज में हम 2 रकत के बाद अतहियात पढ़ने के बाद भूल से दुरूद शरीफ भी पढ़ लिए तो नमाज होगी या सजदा सहू करना पड़ेगा। ये बहुत ऐसा होता है लोगों के साथ कि 4 रकत वाली नमाज की नियत मान दे और 2 रकत नमाज के बाद जब बैठते हैं पहले कायदा में तो अतहियात पढ़ के खड़ा होना रहता है। अब भूल से जो है ना वो दुरूद शरीफ भी शुरू कर देते हैं, तो ऐसी सूरत में क्या हुक्म है? जवाब सुनिए। फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत मुअक्कदा के कायदा उला में, फ़र्ज़, वित्र और सुन्नत मुअक्कदा के कायदा उला में अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर तीसरी रकत के लिए खड़ा होना वाजिब है। अब्दुहु व रसूलुहु या अतहियात के आखिरी जुमले हैं, इनको पढ़कर खड़ा हो जाना लाजिम है। लिहाजा अगर किसी ने भूल कर अतहियात कंप्लीट करने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लिया, दुरूद इब्राहिमी का यहां तक अगर पढ़ लिया या इससे ज्यादा पढ़ लिया तो उस पर सजदा सहू वाजिब है। अगर आखिर में सजदा सहू नहीं किया तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। यही सूरत है जो आपने सवाल पूछा है, यही होता है। अगर जानबूझकर अतहियात के बाद इजाफा किया तो आखिर में सजदा सहू काफी ना होगा बल्कि नमाज ही दोबारा पढ़नी होगी। अगर कोई पहले कायदा में जानबूझकर अतहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी शुरू कर दिया तब तो सजदा सहू भी काफी नहीं, नमाज ही दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और अगर जानबूझकर नहीं भूल कर दुरूद इब्राहिमी शुरू किया और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पहुंच गया तो अब उन्हें सजदा सहू वाजिब है। सजदा सहू नहीं किया तो नमाज दोहरानी पड़ेगी। अल्लामा मोहम्मद इब्राहिम हलवी, मोहम्मद बिन इब्राहिम हलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ये फरमाते हैं कि नमाजी कायदा उला में तशहुद पर इजाफा ना करे, क्योंकि नबी अकरम अलैहिस्सलाम के मुतालिक यही मरवी है कि जब आप कायदा उला में अतहियात मुकम्मल फरमा लेते तो खड़े हो जाते। लिहाजा अगर कोई कायदा उला में तशहुद पर इजाफा करे तो उस पर सजदा सहू वाजिब है। इजाफे की मिकदार के मुतालिक कितना बढ़ जाए, अतहियात के बाद दुरूद इब्राहिमी कितना पढ़ ले कि सजदा सहू वाजिब होगा, इसके मिकदार के मुतालिक इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह से सवाल हुआ कि कितना इजाफा हो जाए तो सजदा सहू वाजिब है। आपने जवाबन लिखा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद यहाँ तक, यहाँ, और यही इसी पर फतवा है। ये फतवा रज़विया जिल्द 8 के सफ़ा 191 में है। और सदरुल शरिया मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फ़र्ज़ व वित्र व सुनन रवातिब के कायदा ऊला में अगर तशहुद के बाद इतना कह लिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद या अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, अगर इतना कह लिया तो अगर सहवन ऐसा हुआ तो सजदा सहू करे, जानबूझ करके अगर ऐसा किया तो नमाज दोहराना वाजिब है। बार शरीयत जिल्द 1 हिस्सा 3 सफ़ा 520। जानबूझकर वाजिब छोड़ने के मुतालिक लिखते हैं कि कसदन वाजिब तर्क किया तो सजदा सहू से वो नुकसान दफा ना होगा बल्कि इआदाए वाजिब है, इआदा वाजिब है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी कि अतहियात के बाद अगर आप जानबूझकर दुरूद शरीफ शुरू करते हैं तब तो नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी। भूल कर शुरू किया और अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद तक पढ़ लिया तो अब सजदा सहू करना पड़ेगा। सजदा सहू नहीं किया तो नमाज नहीं होगी, दोबारा पढ़नी पड़ेगी। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।